को तैयार, बस 2 दिन और इंतजार। 17 अगस्त को वज़ारत उज़्मा का फैसला होगा। अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तहरीक इंसाफ के मुश्ताक गनी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर बन गए। महमूद जान डिप्टी स्पीकर मुंतखब। वजीर आला का इंतखाब कल होगा। महमूद खान सीट समेत दीगर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आगा सिराज दुरानी सिंध असेंबली के स्पीकर और रेहाना लगारी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से परवेज इलाही और दोस्त मजारी ने कागजात जमा करा दिए। नून लीग की जानिब से चौधरी इकबाल और मियां मुस्तबा मैदान में। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास भी कल तलब। पंजाब असेंबली की खवातीन अरकान की तैयारी सब पर भारी। पहली बार असेंबली का हिस्सा बनने वाली खवातीन की सज धज ही निराली, लेकिन पंजाब असेंबली की तारीख से मुताल्लिक सवाल पर परेशान। ऐवान में अरकान की तादाद से भी अनजान। पार्लिमान में कानून साजी, पंजाब ले गया बाजी। पहले ही इजलास में 2 करारदादें जमा। नून लीग ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ और PTI ने जनूबी पंजाब सूबे के हक में करारदादें जमा करा दी। वज़ीर आला पंजाब के लिए कौन होगा कप्तान का इंतखाब, अवाम जानने को बेताब। फवाद चौधरी ने ऐलान के लिए मजीद वक्त मांग लिया। कल या परसों तक ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब के ऐलान कल तक मुतवक्को है, कल या परसों तक। और जो फेडरल कैबिनेट है वो 19 या 20 तारीख को अपना लंबी छुट्टी के प्लान चकनाचूर। निगरां हुकूमत ने अरमानों पर पानी फेर दिया। ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों का ऐलान। सिर्फ 21 से 23 अगस्त तातील होगी। ईद से पहले भी 1 दिन और बाद भी 1 दिन दफ्तर जाना होगा। निगरां हुकूमत के अजब फैसले ने अवाम पर गजब ढा दिया। ईद सर पर आ गई, जानवर घर पर नहीं आया। अवाम ने सस्ता जानवर लेने की ठान ली। जानवरों की रस्सी महंगाई ने थाम ली। मवेशी मंडी में भाव ताव उरूज पर। नवाज शरीफ ने हरबे के तौर पर खानदान के अफराद के नाम शेयर्स में रखे। हसन और हुसैन नवाज वालिद ही के जेरे कफालत थे। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में तफ्तीशी अफसर का दावा। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ बख्तर बंद की जगह प्राडो में पेश। JIT सरबराह वाजिद जिया को 20 अगस्त को पेश होने की हिदायत। जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। आसिफ जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद बेटे समेत गिरफ्तार। मजीद 3 बेटों के नाम भी ECL में डालने का हुक्म। ओमनी ग्रुप के मुंजमद शुदा अकाउंट्स खोलने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। पनामा लीक्स की तहकीकात करने वाली JIT में ISI और MI के नुमाइंदों को चौधरी निसार ने शामिल कराया। चीफ जस्टिस के मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमार्क्स। जाली बैंक अकाउंट्स की छानबीन के लिए भी मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील का इशारा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का असगर खान केस में काबीना के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। 1 माह में रिपोर्ट तलब की, कोई कानून से बालातर नहीं। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो वजारत दिफा के बजाय मिलिट्री अथॉरिटी को तलब करेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। भारत में यौम आज़ादी, कश्मीर में यौम स्याह। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। काबिज फौज का कड़ा पहरा। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद में का उम्मीदवार तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ के नाम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात बढ़ गए।
वजारत उज़्मा के लिए ओपोजिशन की पोजीशन मजीद कमजोर दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान दूरियां दूर न हुई। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार पर मुत्तहदा अपोजिशन मुत्तहिद नहीं रही। वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ के नाम पर पीपल्स पार्टी के खदशात, पीपल्स पार्टी का वोट सवालिया निशान बन गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वज़ीर आज़म के लिए नामजद उम्मीदवार तब्दील कराएंगे, जबकि नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि पीपल्स पार्टी वोट दे या ना दे, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ही होंगे। स्पीकर के इंतखाब के मौके पर भी मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज किया। और पीपल्स पार्टी ने खामोशी इख्तियार रखी। अब देखें वज़ारत उज़्मा के इंतखाब से पहले मुत्तहदा अपोजिशन का उम्मीदवार बदलता है या पीपल्स पार्टी का रवैया। और नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम से मुतालिक पीपल्स पार्टी के खदशात पर पार्टी की मजलिस आमला ही कोई फैसला कर सकती है। उन्होंने ये बात आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कही। PTI के रहनुमा जरताज गुल ने भी इस बारे में अपनी राय का इजहार किया। जैसे ये कह रहे हैं कि अभी मैं थोड़ी देर पहले नफीसा शाह साहिबा के साथ था तो उन्होंने भी कहा कि अभी ये बात चल रही है, हमने भी कोई हतमी फैसला इस पर नहीं किया है। और इसी तरह हमारी भी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो बैठेगी और इस पर मुशावरत होगी और फिर कुछ फैसला किया जाएगा। तो तमाम अपोजिशन की पार्टीज इस बात पर मुत्तफिक हैं और यही हमारे इत्तेहाद की बुनियाद है। तो अगर एतराज़ को बहुत ज़्यादा गहरा होता, जैसे ये कहने से मुतालिक है, तो शायद वो भी आगे ना बढ़ पाती, लेकिन बड़ी है। और हमारा तो बड़ा, हमने आपको याद होगा इससे पहले भी सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में भी हम समझते हैं खुर्शीद शाह साहब बेहतरीन स्पीकर साबित होते। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मेरे समेत जितने भी फ़ारूक हबीब हो गए, हमाद अजहर हो गए या फिर अली अमीन गंडापुर जो फर्स्ट टाइम इस पार्लियामेंट का हिस्सा बने, इवन के बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं यंगस्टर्स का रोल देखना चाहती हूँ। और पुराने लोग जो वहाँ से चले गए, मुझे पुराने लोगों पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन कोई ना कोई चेंज ज़रूर आना चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की परेशानी क्या है, फवाद चौधरी ने बता दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के मुकदमात अदालतों में हैं। दोनों जमातें चाहती हैं कि मुकदमात खत्म कर दिए जाएं। मुकदमात खत्म करना हमारे इख्तियार में नहीं। मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अवाम ने PTI को वोट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं दिया। नारे लगा रहे हैं नवाज शरीफ को रिहा करो, तो नवाज शरीफ को पार्लियामेंट कैसे रिहा करे? नवाज शरीफ को तो पार्लियामेंट ने तो अडयाला जेल नहीं भेजा हुआ, वो अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का जवाब उनके पास है नहीं। आप कह रहे हैं उनको रिहा करो। सबसे पहले वो 3000 करोड़ रुपया जो पाकिस्तान के लोगों का है वो वापस आएगा, उसके बाद आप पार्लियामेंट से इस तरह के मुतालबे करें। और पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट का ये अदालत का इख्तियार है और अदालत की जो कार्रवाई है वो अदालत में चलने दें, पार्लियामेंट की कार्रवाई पार्लियामेंट में चलने दें। अगर आप हर इदारे को और हर मामले को इस तरह से करेंगे तो फिर आपका भी नुकसान होगा और निज़ाम का भी नुकसान होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बड़ी कंफर्टेबल है। और आज PTI के उम्मीदवार असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। असद कैसर ने 176 वोट हासिल किए। ऐवान में मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज किया, बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी और वोट डाला। धांधली धांधली और वोट को इज्जत दो के नारे भी लगाए। स्पीकर को इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी भी करना पड़ा। कौमी असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मैच, कप्तान के खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। मैच से पहले भी इमरान खान पूरे इत्मीनान नजर आए। सर नंबर गेम पूरी है आपके पास? सर के पास सर बॉलिंग अच्छी होगी, बैटिंग पिच तो अच्छी है, टॉस भी जीत लिया। स्पीकर कौमी असेंबली के लिए मुकाबला था PTI के उम्मीदवार असद कैसर और मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार खुर्शीद शाह के दरमियान। असद कैसर साहब has been declared to have been elected as Speaker of the National Assembly of Pakistan.
मैच शुरू हुआ, दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में उतरे। एक एक करके 330 अरकान ने वोट डाले। असद कैसर 176 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार खुर्शीद शाह ने 146 वोट लिए। असद कैसर साहब has been declared to have been elected as Speaker of the National Assembly of Pakistan. अपोजिशन की हार के बाद ऐवान बदनज़मी का शिकार रहा। शोर शराबे के दौरान असद कैसर ने हल्फ उठाया। असद कैसर सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। इस तमाम सूरत हाल में कप्तान के चेहरे पर मुस्कान मुसलसल बुरजमान रही और मुस्कुराहट क्यों ना आए, तब्दीली जो आ गई है। बलोचिस्तान से रुकन असेंबली मुंतखब होने वाले तहरीक इंसाफ के कासिम सूरी कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। उन्होंने 183 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल असद मोहम्मद 144 वोट ले सके। डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने पर कासिम सूरी ने पार्टी चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया और बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए अज़्म जाहिर किया। असेंबली का आज डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुआ इनके वोटों से, तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। नाज़रीन, कौमी असम्बली के आज होने वाले इस इजलास में सिर्फ वोटिंग और एहतजाज ही नहीं हुआ, बल्कि अरकान के एक दूसरे के खिलाफ हल्के फुल्के जुमलों ने भी ऐवान के संजीदा माहौल में मुस्कुराहटें बिखेर दी। अयाज सादिक ने इसमें मरकजी किरदार अदा किया, लेकिन उनका हदफ कौन था? ये रिपोर्ट हमने इस बारे में तैयार की है, आपसे शेयर करते हैं। अयाज सादिक स्पीकरशिप से गए, लेकिन शरारत से न गए। आपको याद होगा मैंने एक आपसे वादा लिया था कि जब आप स्पीकर बनेंगे या खुर्शीद शाह साहब स्पीकर बनेंगे तो पहली दफा जिस दिन मुझे बहुत गुस्सा होगा या मैं एजिटेटेड हूं या बेगम से लड़ाई हुई होगी तो उस दिन शीरीन मजारी साहिबा चेयर करेंगी और मैं यहां से बैठ के वही करूंगा जो मेरे साथ करते हैं। शीरीन मजारी का जिक्र ज़बान पर आते ही अयाज सादिक ने ऐवान में चुटकुले छोड़ दिए। शीरीन मजारी कभी गवर्नमेंट में नहीं रह सकती, वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी और ये बहुत अनगाइडेड मिसाइल है जो अपने ऊपर गिरेगी, लिख लीजिएगा। ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी अयाज सादिक और शीरीन मजारी मुख्तलिफ इशूज पर खुशगवार मूड में एक दूसरे पर जबानी वार करते रहे हैं। आपने मुझे यार मैंने नहीं कहा, क्या आपने कहा है, मेरी मजाक यार का है, किसको यार का है? ये कह रहे हैं आपने मुझे कहा है। मैंने आपको क्यों कहूंगी यार, आपको तो मैं स्पीकर कहती हूँ। अयाज सादिक का कहना है कि शीरीन मजारी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगी। अब देखें ये पेशगोई किस हद तक दुरुस्त साबित होती है। जी हाँ, साबिक स्पीकर ही को नहीं, नौ मुंतखब स्पीकर को भी ऐवान के पहले दिन ही इम्तिहान का सामना रहा। कौमी असम्बली में शाजिया मरी ने नया नुक्ता उठा दिया। वोट डालने आई तो स्पीकर असद कैसर पर जुमला कस दिया। बोली, आप मर्दों के आने पर तो उठकर मिल रहे हैं, लेकिन खवातीन के आने पर उठने की जहमत नहीं कर रहे। उनके इस एतराज़ के जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया कि पास सिवाय मुस्कुराने के और कुछ ना था। रुख करेंगे पंजाब असम्बली का, जहां के नौ मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ और PTI की जानिब से जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की करारदादें जमा कराई गई। पंजाब असम्बली के 350 अरकान ने हल्फ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून के अरकान काली पट्टियां बांध कर ऐवान में आए। PTI ने पहले ही दिन दबंग इनिंग्स खेली। इंतजामी लिहाज से जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की करारदाद जमा करा दी, जबकि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ करारदाद जमा कराई। तकरीब हल्फ बर्दारी में चौधरी निसार नहीं आए, लेकिन खवातीन अरकान खूब बन ठन कर आई। लीगी रुकन ज़ैबुन्निसा को नवाज शरीफ की तस्वीर ऐवान में ले जाने से रोक दिया, जबकि लीगी MPA तारिक गुल को हथकड़ियां तोड़वा कर पंजाब असम्बली में दाखिले की इजाजत मिली। वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार कौन होगा, PTI ताहाल फैसला नहीं कर पाई। फवाद चौधरी कहते हैं कि फैसला जल्द हो जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार कौन होगा? पीटीआई की पहेली अब तक न सुलझी। वजीर आला पंजाब के लिए उम्मीदवार का नाम पीटीआई के लिए इम्तिहान बन गया। फवाद चौधरी कहते हैं ऐलान जल्द हो जाएगा। वजीर आला पंजाब के ऐलान कल तक मुतवक्को है, कल या परसों तक, और जो फेडरल कैबिनेट है वो 19 या 20 तारीख को अपना होगा। इमरान खान का कहना है कि असल जंग पंजाब में लड़ी जाएगी, लेकिन इस जंग को लड़ने के लिए पीटीआई का सिपह सालार कौन होगा, इस नाम को खुद कप्तान ने अब तक राज रखा हुआ है। और तहरीक इंसाफ की क़यादत पंजाब के वज़ीर आला का नाम क्यों नहीं दे पा रही, इसकी वजह सामने आ गई है। इत्तलात हैं कि पीटीआई क़यादत 3 महीने के लिए उबूरी वज़ीर आला लाने के ऑप्शन पर ताहाल मुशावरत कर रही है। एक बार फिर से आपको बताएंगे कि ये सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है, लेकिन इसका जवाब पीटीआई की जानिब से नहीं आ रहा कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। इस पर इत्तलात ये सामने आई है कि पीटीआई क़यादत 3 माह के लिए उबूरी वज़ीर आला लाने के ऑप्शन पर ताहाल मुशावरत कर रही है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रही कि वज़ीर आला पंजाब किससे नामजद किया जाए। फैसल तारिक, आपके पास क्या इत्तलात हैं? ऐसी क्या मुश्किल में पड़ गई है पीटीआई के फैसला ही नहीं किया जा रहा? असल ठीक कहा आपने कि मुश्किल में पड़ गई है, पीटीआई फैसला नहीं किया जा रहा। पंजाब के वज़ीर आला का जो ऐलान है उसके हवाले से मशावरत जो है वो ताहाल जारी है। पंजाब में जो है अब वज़ीर आला जो है लाने की ऑप्शन भी, जो अबूरी वज़ीर आला है वो लाने की जो ऑप्शन जो है वो ज़ेरे गौर है। अंसर मजीद खान का नाम जो है अबूरी वज़ीर आला के उम्मीदवारों के दौर में शामिल हो गया है। अंसर मजीद खान PP 78 सरगोदा से मुंतखब हुए हैं और 3 माह बाद जो दूसरी किसी शख्सियत को वज़ीर आला पंजाब जो है वो लाया जा सकता है। इसके हवाले से जो पार्टी ज़राए में बात सामने आई है कि इमरान खान जो है कल अबूरी या मुस्तकिल वज़ीर आला के हवाले से हतमी मंजूरी देंगे। बहुत शुक्रिया फैसल तारिक आपका। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में स्पीकर का इंतखाब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के मुश्ताक गनी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 18वें स्पीकर, जबकि सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगा सिराज दुरानी एक बार फिर स्पीकर मुंतखब हो गए। मैं मुश्ताक अहमद गनी सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पीटीआई के मुश्ताक गनी खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर मुंतखब, डिप्टी स्पीकर पीटीआई महमूद जान मुंतखब। So I declare honorable member Agha Siraj Khan Durrani MPA who has secured the highest number of votes. सिंध असेंबली में आगा सिराज दुरानी एक बार फिर स्पीकर बन गए। I, Agha Siraj Khan Durrani, do solemnly swear that I will bear the true faith and allegiance to Pakistan. स्पीकर के इंतखाब में 158 वोट कास्ट हुए। आगा सिराज दुरानी को 96, जबकि MQM के जावेद हनीफ को 59 वोट मिले। स्पीकर के इंतखाब के बाद डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए खुफिया राय शुमारी की गई, जिसमें पीपल्स पार्टी के रेहाना लगारी का इंतखाब कर लिया गया। और अब कौमी असम्बली से मुतालिक बड़ी खबर, जहां कायदे ऐवान का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। वज़ारत उज़्मा के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इमरान खान के कागजात नामजदगी में तजवीज़ कुनंदा अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद और तायीद कुनंदा फ़खर इमाम हैं, जबकि शहबाज शरीफ के कागजात में तजवीज़ कुनंदा डॉक्टर दर्शन और तायीद कुनंदा ख्वाजा आसिफ हैं। और अब जिक्र करते हैं तब्दीली का, तो आपको बताएं कि कप्तान के लिबास में भी तब्दीली आ गई है। आज वो शलवार कमीज के साथ कोट भी पहनकर आए। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। जी जनाब, तब्दीली पाकिस्तान में ही नहीं कप्तान के लिबास में भी आ गई है। कप्तान कौमी असेंबली में हेल्प लेने सफेद शलवार कमीज में आए, लेकिन तस्वीर के लिए